नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी और एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर लाए। तो आपको वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। आपसे बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता कुल संख्या 90,000 थी। यदि कुल मतों का 70% मतदान हुआ था, यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। ऑप्शन दिए हैं आपको 28,500, 25,200, 28,700 और 28,600। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, कुल वोट कितने डाले आपके यहाँ पर। कुल संख्या थी आपके यहाँ पर 90,000, 70% मतदान हुआ यहाँ पर। तो 90,000 का निकालो आप 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 सत्ते 63, 1 2 3 3 यानी कि 63,000 चुनाव है मतों पर यहाँ पर। यदि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए यहाँ पर, टोटल 100% होते हैं आपके, जिसमें से ए ने डाले गए 60%, तो बी के कितने बचेंगे यहाँ पर। तो बी के बचेंगे 40%। ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई भाई। बी के बचेंगे 40%। तो आपसे पूछा बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो बी का निकाल दो 40%, 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 1 जीरो और 2 जीरो, 4 से कट लो, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 हासिल का, और 4 3 24 और 1 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,200 जो बी को मत प्राप्त हुए। सवाल शानदार था। सारे पेपर एसएससी जीडी एनटीपीसी के प्रेस पेपर करा 2020 और 22 के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहा है कि एक चोर ने अपनी यात्रा का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पीछा करना शुरू किया। तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दें 1/2 घंटे, 1/3 घंटे, 3/2 घंटे और 5/2 घंटे। अब आपसे क्या पूछा समय। तो समय बराबर क्या होता है यहाँ पर। तो समय बराबर होता है जी आपका दूरी बटे 4। समय बराबर होता है आपका समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब एक चोर ने अपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको निकालना है समय दूरी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 30 मिनट भाई, चोर की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 मिनट बाद पुलिस भागती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 30 मिनट में चोर कितना जोड़ जाएगा यहाँ पर। जब चोर 1 घंटे में चलता है 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चल जाएगा यहाँ पर। 30 मिनट में चल जाएगा वो 30 मिनट 30 किलोमीटर 30 मिनट में चल जाएगा 30 किलोमीटर भाई। 1 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चार्ज चल रहा है, यानी 1 घंटे में 60 जा रहा है। तो 30 मिनट में कितना जाएगा यहाँ पर। 30 मिनट में जाएगा 30 किलोमीटर। तो दूरी 30 किलोमीटर। अब चोर जा रहा है 60 के हिसाब से और पुलिस जा रही है उसके पीछे 80 के हिसाब से। दोनों विपरीत चल रहे हैं। अगर दोनों की चाल विपरीत हो तो चाल घटाते हैं। चाल कितनी बचेगी यहाँ पर। चाल बचेगी आपकी 20। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर चाल विपरीत होती तो विपरीत में जोड़ते हैं और एक ही दिशा में चाल घटाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 घंटे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर 3 देखिए। आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 कुर्सी 475 प्रत्येक में बेची है। एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को प्रत्येक में 575 में बेचा होता तो उसका लाभ हानि निकटतम परसेंट ज्ञात कीजिए। 25%, 18%, 45% और 41%। तो कैसे करेंगे। सवाल शानदार है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले निकाल दो उसने कितने में खरीदी यहाँ पर। तो पहली कुर्सी बेची उसने 475 में और 25% का लाभ, यानी कि 125 गुणा 100। यहाँ से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा पहले वाला। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट लो उसको। 5 9 45, 2 बचे और 5 पूरे 25, 95 बार। 4 से काट लो, गुना कर लो। 4 पंजे 20, 4 9 36 और 2 38। तो पहले तो आ गया 380। उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। दूसरी वाली देख लो यहाँ पर। दूसरी वाली 20% हानि पर। तो 475 बटे 80 और गुणा 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा जी आपका 4750। चलो यहाँ लिख देता हूँ 4750 में आप 8 की भाग दे लो, 8 पंजे 40, कितने बचे आपके 7, उतार लिए 5, 8 में 72, कितने बचे आपके यहाँ पर 3 बचे, उतार लिए 0, 8 से काट लो, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितने बचे आपके 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 8 सत्ते 56, हो जाएगा 56, कितने बचे आपके 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा 593.75 भाग देने के बाद। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे तारते हैं, स्क्रीन छोटी है इसलिए सवाल को हल करने में टाइम लगता है। तो पहला वाला था आगे आपका 380 खरीदी, और दूसरी थी आपकी 593.75 में खरीदी। यहाँ पर टोटल योग कर लो, 5 7 3 8 9 17, हासिल लगा 1, 5 और 3 8, और एक हासिल का 9, तो ये आ जाएगी आपकी 973.75 में आ जाएगी। यहाँ पर इतने में आपने खरीद ली, 973.75 में आपने खरीदी दोनों वस्तु। यहाँ पर अब आपसे कह रहा है कि यदि दोनों कुर्सियों को प्रत्येक एक 575 में बेचते हैं, यहाँ पर जब एक 575 की है तो दो कितने की हो जाएंगे, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 पंजे 10 और 11, 1150 में बेच रहा है। यहाँ पर आपका खरीद रहा है 973.75 में, और 1150 में आपको बेच रहा है यहाँ पर, तो कितने का लाभ है यहाँ पर, तो घटा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ, तो घटा लो, 1150 में से आप घटाओगे माइनस 937.75, तो लगभग बचेगा आपका ये लगभग 176.25 लगभग बचेगा यहाँ पर। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। कितने में खरीदी आपने यहाँ पर, तो आपने खरीदी 973.75 में, और गुणा 100। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर काटापीटी कर लो, यहाँ पर 25 से काट लो, इसको मिटा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर काटापीटी कर लो, 25 से काट लो या 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से कम 5, कितने बचे आपके 4, 43 हो गए, 5 अट्ठे 40, 3 बचे 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 बचे 27 हो गए, 5 पूरे 25, 2 बचे 5 पूरे 25, 5 से काट लो इसको, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बजे 26 हो गए, 5 पूरे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे और 5 पूरे 25, तो ऊपर आ जाएगा जी आपका ऊपर हो जाएगा जी आपका गुणा 100 भी है, तो ये हो जाएगा जी आपका, इसको लिख देता हूँ अलग, 18,755 बचा नीचे, ऊपर बचा जी आपका 3525 और गुणा 20 भाग 18,755, भाग देने के बाद ये बचा जी आपका। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपका बचा जी यहाँ पर 35 25 और 20 में भाग दो जी आप 8755 की,
भाग 2 8755 की। तो एक बार जाएगा 8755। तो एक कौन से ऑप्शन में आया? तो एक पहले ऑप्शन में आया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर भाग दोगे 18 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। तो ये पहला विकल्प नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, भाग दे देना आप यहाँ पर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन बी 2 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे, 3 सही 1/2 घंटे, 4 घंटे। तो आपको सवाल हल करने के लिए आपके पास दूरी, चाल और समय, ये 3 चीज़ होनी चाहिए आपके यहाँ पर, 3 होनी चाहिए आपके पास। अब आपके पास चाल भी है, आपके पास समय भी, आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर? आपके पास दूरी नहीं है। तो दूरी बराबर होता है जी आपका चाल गुणा समय। चाल कितनी दी आपको? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया आपको? 3। तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8 से 24, हाथ से लगे 2, 2 और 3, 3 एकम 3, तो दूरी आ जाएगी 324। दूरी आ गई 324। अब आपसे कह रही थी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है यहाँ पर। चाल कितनी है आपके यहाँ पर? चलो मैं यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। भाई दूरी होगी आपकी 324। कह रहा चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। पहले चाल 108 थी, अब 27 कम कर दी, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर? तो चाल बचेगी आपकी 81। अब आपसे कह रहा है कि कार द्वारा समान दूरी को तय करने में समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है जी आपका? तो समय बराबर होता है जी आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 324। चाल कितनी बची आपकी? 81। काट लो यहाँ पर, 9 9 81, 9 से काटो, 9 तिया 27, कितने बचे आपके? 5, 9 छिक्का 54 और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोल रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास 105 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 23 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो पहले शंकु के आपके 3 सूत्र याद होने चाहिए यहाँ पर। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपके यहाँ पर, शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है जी आपका वक्र पृष्ठ पाई r l, l होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। एक होता है जी आपका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पाई r l प्लस r। ये 3 सूत्र आपके याद होनी चाहिए यहाँ पर। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई r l, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r l प्लस r। चलो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं फिर। अब आपको वक्र पृष्ठ दिया है आपको यहाँ पर 4455। तो वक्र पृष्ठ दिया आपको 4455 बराबर पाई का मान रखोगे 22/7। आर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो आर हो जाएगी व्यास आधा हो जाएगा 105/2 और गुणा एल आपसे पूछिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। सात से काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पन्ना 35, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ना जाने के 0, 11 पन्ना 55, 2 से 2 कैंसिल, 15 से काट लो यहाँ पर, 15 दूनी 30, कितने बचे? 10 और 15 सत्ते 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए।
सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 700 ग्राम ही वजन करता है। उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 14%, 12%, 15% और 11%। तो करिए कैसे करोगे सवाल में यहाँ पर। तो वह 1 किलोग्राम वजन, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं यहाँ पर? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ पर वो तोलता है 785 ग्राम वजन तोलता है। अब वो अपने माल पर 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो एक काम करते हैं, 1000 का निकालो आप, टोटल 100% होता है, तो आप निकाल दो 84%। तो कितना बचा जी यहाँ पर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 840। अब इन दोनों का अंतर लो, कितना बचेगा? अब इन दोनों का अंतर हो जाएगा 90, और बटे जो लाभ का माप 785 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, 15 6 90, 5 से 2 बार और 6 दूनी, तो 12% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। सवाल शानदार था, ऐसे ही करेंगे इस सवाल को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, तो प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे 3.4, 3.2, 3.8 और 3.6। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो तोते कितने? 10। तोते कितने पैर होते हैं यहाँ पर? 2। 10 दूनी 20, तो ये हो गया यहाँ पर। और घोड़े कितने हैं आपके? 40। घोड़े कितने पैर होते हैं यहाँ पर? 4। 40 चौका हो गया 160। कुल योग कितना होगा? 180। और कुल संख्या कितनी होगी? 40 और 20, 10 कितने होगी? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो यहाँ पर, तो 180 बटे 40 से 10 कितने हो गए? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो, 5 या 15, 5 या 15 कितने? 3 पॉइंट है 0, 5 6 30, तो 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला दो संख्या 3:8 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? 2:7, 8:3, 7:2, 3:3। तो संख्या मुझे पता नहीं, मैंने फर्स्ट और सेकंड संख्या मान ली यहाँ पर। तो अनुपात क्या होगा? आप x लगाओगे, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 8x। अब आपसे बोला कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो लिखो आप यहाँ पर 3x और प्लस 8 जोड़ो। दो संख्या कितनी आपके यहाँ पर? 8x और इसमें भी 8 जोड़ो, तो अनुपात दिया जाए आपका 1:2 हो जाता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो क्रॉस गुणा कर दो आप यहाँ पर। 3 दूनी 6x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 8x प्लस 8। अब एक काम करते हैं, x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो 8x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा आपके माइनस के 2x, ये इधर चल जाएगा, बचेगा जी आपका माइनस के 8x। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से चल जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ गुणा कर दो, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो संख्या आ जाएगी आपकी 12 और 32। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो पहली संख्या आ गई आपकी 12 और दूसरी आ गई आपकी 32। अब आपसे बोला यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया, तो 4 घटाई यहाँ पर, माइनस का 4 और माइनस का 4, ये कितना बचेगा आपका? 8। ये कितना बचेगा आपका? 28। तो आपसे पूछा नया अनुपात, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:7। विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्या गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्या गुणनफल 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन बी आपको 23, 17, 29, 31। तो आरोही क्रम होता है जी आपका बढ़ता हुआ, और बढ़ता हुआ।
और अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ। अब आपसे कह रहा है प्रथम 3 संख्या, तो संख्या मुझे पता नहीं, मैंने मान ली ए, दूसरी बी और तीसरी सी, इनका गुणनफल दिया है आपको 255। और अंतिम 3 संख्या को, तो अंतिम 3 संख्या होगी बी, सी और डी का गुणनफल दिया आपको 1955। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए अनुपात ए बटे डी बराबर 255 बटे 1955। यहाँ से आगे मैं मिटा, यहाँ से आगे चलते हैं। तो ए बटे डी आपका बचा है ए बटे डी बराबर 255 बटे 1955। तो एक काम करते हैं, 5 से काट लो यहाँ पर, 5 तिया 15, कितने बचे 4, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 17 से काट लो, 17 दूनी 34, कितने बचे आपके यहाँ पर, ये बचे आपके 5, 17 3 51, और 17 से काटो यहाँ पर 17 3 51। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 23 और ए बराबर हो जाएगा आपका 3। पहली संख्या पूछे 3 और दूसरी संख्या पूछे 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला यहाँ पर, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए, प्रत्येक की 5 छूट दी जाए, तो विक्रेता को कितने % लाभ होगा। तो 11%, 10.5, 11.5, 10%। सवाल बेहतरीन, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, अंकित मूल्य होता है जी आपका MRP, एक होता है जी आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एक होता है CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, मैंने MRP 100 मान लिया, यहाँ पर 10% की छूट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 90 और 5% का लाभ भी होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे और गुणा 100। 15 7 105, 15 6 90, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 600 बटे 7। अब एक काम करते हैं, इस 7 को काटने के सब में गुणा कर दो, यहाँ पर 7 की गुणा, यहाँ पर भी 7 की गुणा और यहाँ पर भी 7 की गुणा। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो MRP तो हो जाएगा आपका 700, सब में 7 से गुणा करो, SP हो जाएगा 947 630, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा आपका 600, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे चलता हूँ, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। MRP आएगा 700, सेलिंग प्राइस आएगा 630 और क्रय मूल्य आएगा आपका 600, CP बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को। अब आपसे बोला कि यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कहते हैं, तो अंकित मूल्य कितना है MRP आपको 700, 700 में 5% की वृद्धि कर लो, यानी कि 105 कर दूं बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 15 35, तो ये हो जाएगा आपको 735। नया MRP कितना हो जाएगा 735, और 5% की 2 छूट देता है, तो 735 गुणा 95 बटे 100 गुणा 95 बटे 100। अब कर लो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो नया MRP आया था आपका 735, तो 735 में गुणा करोगे 95 गुणा 95, तो ये आपका लगभग आ जाएगा गुणा करने के बाद 66 333
और 75। अब 4 जीरो तो नीचे 4 अंक बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4, तो ये आपका आ जाएगा 663.33। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, ये गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये आपका आ गया यहाँ पर 663.3375। अब 600 की वस्तु थी, आप बेच रहे हो 663.33 में, तो कितने का प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट है जी आपको 63.33 का। भाई 600 की वस्तु थी, आप बेच रहे हो 663.33 में, तो आपको प्रॉफिट है 63.33 का। छः सौ की वस्तु और आप बेच रहे हो 663.33, तो आपका प्रॉफिट है जी यहाँ पर 63.33 का। लाभ हानि क्रय मूल्य में से नीचे 600 और गुणा 100, पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से काटो 100 बार, एक काम करो 3 से काट लो, चलो 3 दूनी 6, 200, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ना जाने के 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आप भाग दोगे तो लगभग आ जाएगा इसमें 10.5, इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पर, भाग दे लेना यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे बोला 32 और 40 का लेस है, x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञान होगा। ऑप्शन दिए 13, 14, 12, 11। तो एक काम करते हैं, 32 और 40 का आप एलसीएम लो, 32 और 40 का 4 से काट लो 8 बार, 4 से काटो 10 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, 5 चौक 20, 20 दिन 40, 40 चौका 160, एलसीएम आ गया आपका 160। अब आपसे कह रहा है कि लघु तो समझते x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान कितना होगा यहाँ पर? x के वर्ग से 9 कम के बराबर है जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, तो x का मान मान लिया मैंने यहाँ पर, 13 मान लिया यहाँ पर, 13 का वर्ग करिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, तो यहाँ से कितना कम है यहाँ पर? तो ये 9 कम है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर। सवाल मैच हुआ नहीं हुआ यहाँ पर? प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 92, 82, 15, 27। तो कैसे करेंगे सवाल में? तो जितनी पारी उससे कम मानेंगे यहाँ पर। मैंने माना कि 14वीं पारी में उसका रन औसत कुछ था यहाँ पर, कुछ रन थे उसके। मैंने मान 14वीं पारी में उसके औसत रन x थे जी यहाँ पर, और 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए यहाँ पर, x था यहाँ पर, 97 रन बनाए उसने, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है जी, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कैसे करें? तो एक काम करते हैं, अगर वृद्धि हो तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और ऊपर वाले गुणा कर देंगे यहाँ पर, इसमें 14 पंजे 70। अगर वो आपसे बोले वृद्धि तो हमेशा, अगर बोले वृद्धि तो घटाएंगे यहाँ पर, अगर बोले कमी तो जोड़ेंगे, तो घटा दो, 97 से आप घटाए 70, कितने बचेंगे? 7, और 9 में 7 कितने बचे यहाँ पर? 2, 27 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर बढ़ने को बोले तो घटाएंगे, अगर वो बोले कमी को तो जोड़ेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। ऑप्शन दिया आपके 13,300, 12,200, 12,320 और 13,230। तो पहले बेलन के सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर, कभी भी आपसे बेलन का आयतन पूछिए तो पाई r स्क्वायर h। संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, ये 3 सूत्र याद होने चाहिए आपके। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r h। एक होता है वक्र पृष्ठ,
2πr h + r। ये 3 सूत्र आपके याद होने चाहिए बेलन में। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब आयतन पूछा है जी यहाँ पर, तो पाई का मान कितना रखोगे 22/7। आर की वैल्यू कितने रखोगे 14 × 14। और एच कितना जी आपको एच दिया है 20। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, 280। गुणा कर लो कितना बैठे यहाँ पर, तो 44 की गुणा कर लो, लास्ट में 0 बढ़ा देना यहाँ पर। चलो यहाँ तो मिटा देता हूँ पहले। चवालीस गुणा 280 कर लो यहाँ पर। 0 4 × 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 0 2 1 और 1 जोड़ दो यहाँ पर। 0 0 2 1 है यहाँ पर, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 12,320। 12,320 विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। आपसे बोला कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,500, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या में 2% की प्रतिवर्ष दर से बढ़ते है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 1,33,512, 1,32,165, 1,32,651, 1,30,896। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना कि प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।